तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में विशेष बात कर रहे थे और अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं इस मामले में। तो अब ये अगला वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति के बारे में। सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति अक्सर अगर किसी के चार्ट में बनती है तो यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि की प्रधानता ऐसे लोगों में देखने को मिलेगी। तो इन लोगों में आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अक्सर इनमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होगा और एक से अधिक कार्य करने का इनमें टैलेंट अवश्य पाया जाएगा। अब यहाँ ज़्यादातर केस में आपको बुध इन दोनों के बीच में देखने को मिलेंगे। साथ ही सूर्य है तो आपको अपने नॉलेज या अपनी क्रिएटिविटी या जो कुछ भी आपके पास आपको इस युति से मिलता है उसकी वजह से आपकी पहचान होना, आपका सरकार से कोई कनेक्शन होना, या आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे या आपको काफ़ी मान सम्मान मिलेगा, ऐसी स्थिति भी क्रिएट होती है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव परिणाम भी जरूर हैं। सूर्य, बुध और बृहस्पति जब भी आपके किसी भी भाव में अगर युति कर रहे हैं तो इसका प्रभाव आपको इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी इस प्रकार के जातक हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हुए रहेंगे या वो दूसरों को भी कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे, दूसरों को वो गाइड करते रहेंगे। तो इस प्रकार के जातकों के लिए टीचिंग का फील्ड ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ऐसा फील्ड जहाँ पर आपको काउंसलिंग से संबंधित कार्य होता हो, जहाँ पर आपको किसी को गाइड करना होता हो, आपको नॉलेज देना होता हो किसी भी मामले में, इसी तरीके से यहाँ बृहस्पति आते हैं तो ऐसे जातक मजाकिया स्वभाव वाले भी बहुत ज़्यादा ये हो सकते हैं। ये नॉलेज को लेकर कभी कभी अड़ जाएंगे, अपनी बात को लेकर कभी कभी अड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ सूर्य है साथ में। इस वजह से इनको ईगो प्रॉब्लम्स होती है अपने नॉलेज के मामले में, या कभी कभी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझ लेते हैं। ये मजाकिया भी हो सकते हैं और इनको फन एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कभी कभी मज़ा आता होगा। ऐसे जातकों को देखा जाए तो ये जातकों को शास्त्रों का नॉलेज या यूँ कहें कि इनको स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा। ये हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप से ही सीखेंगे। इनको सिखाने के लिए किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती या ऊपर से किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड भी रहते हैं, खुद के द्वारा ही मोटिवेट होते हैं, अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग ये हो सकते हैं। साथ ही इनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रखर होगी तो ये किसी भी काम को जीवन में अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अक्सर ऐसे जातकों की लाइफ में या तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा आपको, या फिर लाइफ के बिल्कुल एंड में आपको ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। मध्य के समय में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लाइफ में ग्रोथ करते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसे जातकों की लाइफ में ग्रोथ थोड़ी स्लो जरूर हो सकती है। अब आपका क्योंकि बृहस्पति है वो धन का कारक भी है, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी से पैसा भी मिल सकता है, यानी कोई क्रिएटिव वर्क करके आप पैसा भी अर्जित कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे आप कलाकार हो सकते हैं। अब ज्ञान की अधिकता है तो आप टीचिंग के फील्ड में भी जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर अपना एक अलग से नाम बनाएंगे, आपकी चर्चा होगी, आप काफ़ी फेमस होंगे अपने फील्ड में, अपने फील्ड के काफ़ी अच्छे आप ज्ञाता हो सकते हैं। आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं या बहुत अच्छे टीचर, बहुत हाई लेवल के प्रोफेसर बन सकते हैं। इस प्रकार के जातकों को अक्सर आपने आध्यात्मिक फील्ड में भी देखा होगा, धार्मिक फील्ड में भी देखा होगा। तो ये ज्ञान का बिल्कुल उच्चतम स्तर को दर्शाते हैं इस प्रकार के जातक। अब देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य है तो आपके वो फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आपके फादर भी कुछ इसी प्रकार के फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। वो काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, वो टीचिंग में हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों को अक्सर टीचिंग का फील्ड ज़्यादा सूट करेगा। इस प्रकार के जातकों को बैंकिंग वगैरह या इस प्रकार का फील्ड भी बहुत ज़्यादा सूट कर सकता है काम करने को लेकर। अब यहाँ जो बृहस्पति और बुध की जो युति हुई है सूर्य के साथ, तो सूर्य यहाँ पर इन दोनों के द्वारा जो कुछ भी आपको मिलता है उसको चमकाने का काम करते हैं, उसको और ज़्यादा प्रखर करने का काम करते हैं। ऐसे में आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती क्योंकि बुध होने की वजह से आपकी बुद्धि भी तेज़ होती है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये डिसाइड करना भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो इस प्रकार के जातक
खुद से मोटिवेट होके, खुद से ही वो बहुत सारी चीज़ों को सीख के उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस साइड उनको जाना चाहिए लाइफ में, कैसे उनको प्रोग्रेस करनी चाहिए, ये वो खुद से ही कर सकते हैं। तो ऐसे जातक हाईली बहुत ज़्यादा ये बुद्धिमान देखे जाएंगे, विद्वान हो सकते हैं, इनका एजुकेशनल करियर काफ़ी लंबा चलता है और इनके पास बहुत हायर डिग्री हो सकती है। देखा जाए तो इस प्रकार के जातकों का जो रुझान है, जब भी किसी एक फील्ड में हो जाएगा उसमें ये काफ़ी गहराई तक जाएंगे और ये बिल्कुल नॉन स्टॉप आगे स्टडी करेंगे। और ऐसे जातक अगर स्टडी भी ना कर रहे हो तो ये लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हुए अवश्य देखे जा सकते हैं। अब इस प्रकार के जातक दूसरों की सहायता करने में भी काफ़ी माहिर होंगे। ये दूसरों की अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से काफ़ी अच्छी सहायता करेंगे। इनके अंदर अगर घमंड ना हो या अगर ये घमंड ना करे अपने नॉलेज का या जिन भी चीज़ों का ये घमंड करते हैं तो इनके लिए और भी इजी हो जाएगा। इस प्रकार के जातक दूसरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा दयालु होते हैं। ये दूसरों की सहायता तो करते ही हैं, साथ साथ दूसरों को आगे बढ़ाने में भी, लाइफ के बहुत सारे ऐसे पहलू समझाने में भी ये मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जातक बहुत ही अच्छे हो सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको ये नहीं पता कि उसको कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, उसको किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, आगे बढ़कर पॉजिटिविटी कैसे लाइफ में लेकर आएँ। और आध्यात्मिक विकास की जहाँ तक बात है तो ये जातक बहुत ही अच्छे हो सकते हैं दूसरों को गाइड करने के मामले में। अब यहाँ पर क्योंकि सूर्य जुड़े हुए रहते हैं तो सूर्य जुड़े हुए होने की वजह से कभी कभी आपको अपने ज्ञान पर जब भी घमंड हो जाएगा तब वहाँ आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। वहाँ पर आपके फादर के साथ भी कुछ इश्यूज आपके आ सकते हैं। तो ऐसे जातकों के फादर भी काफ़ी अच्छे विद्वान हो सकते हैं हालांकि, बट फादर के साथ कभी कभी इनको इश्यू रहते हैं और इश्यू वही कि इनका नॉलेज हायर लेवल पे होता है, इस वजह से ये अपने नॉलेज का घमंड कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए जब भी आपके सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति हो। हालांकि अब यहाँ बृहस्पति आपकी संतान को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी जो संतान होगी वो भी काफ़ी बुद्धिमान होने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी जो संतान होगी वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड होने के यहाँ पर संकेत है अगर ये युति आपके चार्ट में बन रही हो। अब आपको इस युति में ये देखना जरूरी है कि ये जो तीनों ग्रह जो युति कर रहे हैं वो कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये तीनों ही ग्रह अपने से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इस वजह से यहाँ पर इनका जस्ट सप्तम भाव कौन सा है इस युति में तो वो भी आपको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।